हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर बेटा मेरा फर्स्ट है। इसको आपको हम इतनी आसान बना देंगे फिजिक्स की आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर ऐसे ही रट जाएंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब सबसे पहले इसे प्रकाश बताया गया, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। ओके, तो चलिए देख लीजिए आगे। ओके, देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होता है? जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमारी आँखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। यानी जब हमारी आँखों पर क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? वस्तु दिखने में सहायता होगी। देखिए, जब प्रकाश स्वयं नहीं दिखे, जैसे आगे बता, जैसे प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कमरे में रात में, तो जब लाइट जलती होगी तभी तो आपको सारी वस्तुएं दिखाई देती होंगी। आप अंधेरे कमरे में जाइएगा और लाइट बंद कर दीजिएगा, फिर देखिए आपको कोई सामान दिखेगा? बिल्कुल धुंधला धुंधला, यानी कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आगे देखिए दिया है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, यानी प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से क्या दिखाई देती हैं? वस्तु दिखाई देती हैं। ओके बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डाल लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे बेटा? प्रकाश के गुण देखिए, 3-4 गुण लिखे मैंने, अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला प्रकाश के गुण। प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब स्वयं अदृश्य का मतलब नहीं दिखाई देता है, परंतु इसकी उपस्थिति में, किसकी? प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अभी आप बैठे होंगे कहीं, देख रहे होंगे सब चारों ओर से, क्या ये लाइट सना है ना, इसकी प्रकाश से रोशनी है, अभी तो चारों ओर आपको दिखता है। इसीलिए जब अंधेरा हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि तब प्रकाश नहीं रहता है। ओके, आगे नेक्स्ट लाइन है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलता है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यानी प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ओके बेटा, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी जो प्रकाश की किरणें आती हैं आसमान से, वो कितनी स्पीड से आती हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हैं। ओके, फिर पहला नियम है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। किसके? प्रकाश के बेटा परावर्तन का नियम। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी हम डिफिनेशन बता देते हैं। डिफिनेशन या तो पहले समझा ही देते हैं, तब फिर डिफिनेशन बताते हैं। मतलब प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, ठीक है, एक प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो निकल के चली जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। फिर इसमें 2 चीज़ होती हैं। क्या? एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। जो आपतन कोण होता है उसे आई बोलते हैं, परावर्तन कोण आर होता है। ठीक है, और बीच में जो अब एन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये चिकनी सतह है। अब मारिए जाके इस चिकनी सतह पे टॉर्च मारिए जाके, एक मेले से आती थी जो रेड होती थी, उसको आप ऐसे मारिएगा, देखिएगा तो ऐसे किरण एक इधर से जाएगी और इधर आ जाएगी, यूँ पड़ेगी, यूँ निकल जाएगी। तो क्या कहला, वो क्या दर्शाती है कि इसमें प्रकाश, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, कि यानी जब किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकराता है तो अपने उसी मार्ग में वापस चला जाता है। ओके, तो अब देखिए इसकी डिफिनेशन बताते हैं। देखिए क्या, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या तल से
टकराकर, ठीक है, टकराकर अपने उसी मार्ग में वापस आ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह भी आपको मैंने ग्राफ बता दिया है। जो आती है किरण इसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो निकल के जाती है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। जो इसमें ये बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। यानी ये आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। अब प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है देखेंगे। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने बेटा? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। कितने? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। यानी जो किरण है ये आपतित किरण, देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। तथा जो बीच में ये अभिलंब है, क्या? अभिलंब। ओके, यही लिखा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये और ये तीनों देखिए एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण I, यानी जो भी दिखाया था ये आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R। ये परावर्तन कोण क्या है? R, ठीक है, का मान बराबर होता है। यानी इन दोनों का मान क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। ओके, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।